आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखेंगे शवासन, मृतासन या पूर्ण विश्रामासन, और जिसे इंग्लिश में कॉर्प्स पोज कहते हैं। मित्रों, इसके शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाए तो स का अर्थ होता है मृत शरीर। जब आदमी का शरीर डेड हो जाता है तब उसे सौ यानी कि बॉडीज कहते हैं। यह आसन हमें करते समय शरीर बिल्कुल निश्चल हो जाता है, जैसे मृत हो गया हो। इसीलिए इस आसन का एक नाम मृतासन भी है। शवासन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक महत्व का एक आसन है, जो कि प्रायः योगाभ्यास के बीच में या अंत में हम करते हैं। इससे हमारे शरीर शांत एवं अस्थिर हो जाता है। यह योग के लिए एक उत्तम विधि माना जाता है। शवासन में रहते हुए हम ध्यान भी लगा सकते हैं। शवासन की एक खासियत है कि यह हर उम्र के दराज के व्यक्ति सहजता से इसे कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर की सभी शारीरिक एवं मानसिक थकान दूर हो जाती है। इस आसन में हमें एक मुर्दे की तरह, जिसे एक निष्प्राण हो गया हो, इस तरह से लेट जाना है। तो आइए हम इसकी संपूर्ण विधि विस्तार में देखते हैं। शवासन करने के लिए हम सबसे पहले एक स्वच्छ जगह की चुनाव कर यहाँ एक मैट लगा के, चटाई लगा के, दरी, कंबल, चादर कुछ भी बिछाकर अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह जमीन बिल्कुल समतल हो और आसपास किसी भी तरह का गंदगी, दुर्गंध ना हो, और इसके साथ ही किसी भी तरह का शोर भी ना हो। खुली जगह पर इस आसन को करने से ज्यादा लाभ होता है, और अगर संभव हो सके तो इसे सुबह में करना चाहिए, जिससे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। पीठ के बल सीधे लेट जाने के बाद अपने दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। दोनों हाथ अब हम जमीन पर रख देंगे और कमर और दोनों हाथ की हथेलियों के बीच करीब 6 इंच का अंतर रहेगा। इस तरह दोनों हाथ फैलाकर हम रख लेंगे और अपने दोनों पैरों को इस तरह फैलाकर रखेंगे कि उनके बीच में 1 से 1.25 फीट का डिफरेंस रहे। हाथ आसमान की तरफ खुला हुआ होना चाहिए। अब हमें धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शिथिल करते जाना है या ढीला छोड़ते जाना है। पैर से लेकर सर तक शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाकर उसे बिल्कुल शिथिल करते जाना है। तो आइए आप मेरे साथ कीजिए एक एक अंग का। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, शवासन में हम पूरी तरह से आराम, रिलैक्स करते होते हैं। शरीर में जो भी थकान, स्ट्रेन, तनाव, टेंशन या कठिन परिश्रम से थकावट, एक्सर्शन होता है, उसे हम शवासन से पूर्णतः खत्म, एलिमिनेट कर देते हैं। यह ध्यान की भी मुद्रा होती है मित्रों। यह न केवल शरीर के लिए बल्कि हमारे मन के लिए भी बड़ा ही लाभप्रद होता है। इससे राहत, रिलीफ, आराम, कंफर्ट और चैन, ईज मिलता है। मांसपेशियों के व्यायाम में विश्राम भी देता है। तो अब हम लेट गए हैं, सांस ले रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे अपने दोनों पैरों की सारी अंगुलियां टोज पर ध्यान देते हुए उसे थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे, डुलाएंगे, मूव करेंगे और फिर आराम से छोड़ देंगे। अब हम मानसिक रूप से अपने आप को शरीर के उस हिस्से से
अलग कर देंगे, यानी कि अपने आप को आत्म सुझाव ऑटो सजेशन देंगे कि पैर की अंगुलियों को अपने दिमाग से अलग हो गया है। ऐसा महसूस करेंगे कि सभी अंगुलियां पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। मित्रों, अब पैर की अंगुलियों के बाद हम अपने एड़ी हिल पर ध्यान देते हुए पैरों का भारी वजन उन पर डालते हुए उनको आराम से शिथिल कर देंगे। एड़ी का वजन से राहत देंगे और महसूस करेंगे कि वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद पिंडली की मांसपेशी काफ मसल पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उन्हें आराम देंगे, फिर उन्हें शिथिल करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि पिंडली की मांसपेशियां एक दोनों पूरी तरह से आराम कर रहे हैं। उसके बाद अपने घुटनों नी पर ध्यान देंगे, जो भारी हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। पैरों का पूरा वजन उन पर आराम कर रहा है, घुटनों को आराम देंगे। अब हम ऐसा महसूस करेंगे कि घुटनों तक दोनों पैर आराम से हैं। इसके बाद जांघों पर थाई की भारी मांसपेशियां और हड्डियों पर ध्यान देंगे, जहाँ की दोनों जांघों को पूरी तरह से आराम देंगे और उन्हें हम शिथिल बना देंगे। जांघों के बाद हम कूल में हिप पर आएंगे, जिनकी भारी हड्डियां और मांसपेशियों पर हम ध्यान देंगे। शरीर का पूरा वजन इन्हीं पर होता है। हम ऐसा महसूस करेंगे और दोनों जांघों को पूरी तरह से आराम देंगे। इसके बाद हम जांघ के बाद कूल्हे हिप की भारी हड्डियों और मांसपेशियों पर ध्यान देंगे। शरीर का पूरा वजन इन्हीं पर होता है। अब कूल्हों को आराम देता हुआ ऐसा महसूस करेंगे, इन्हें शिथिल कर देंगे। अब ऐसा महसूस करेंगे कि कूल्हे तक शरीर के पूरे निचले हिस्से को शिथिल हो चुके हैं। जब हम एक बार किसी खास अंग या इसके किसी निचले हिस्से को आराम देते रहते हैं, तो हमारा शरीर के उस हिस्से पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इसके बाद हम अपने कशेरुकी कॉलम वर्टिब्रल कॉलम पर ध्यान देंगे। शरीर का पूरा वजन इसी पर होता है। इसे हम आराम देंगे, शिथिल करेंगे। अपने कशेरुकी हड्डियों को आराम देता हुआ इसे शिथिल करेंगे, एक एक करके गर्दन तक आराम देंगे। इसके बाद हम पेट स्टमक पर ध्यान देंगे। इनकी सारी मांसपेशियों को पूरी तरह से आराम देते हुए शिथिल कर देंगे। धीमी सांस लेने के कारण पेट एब्डोमेन की मामूली गति हम महसूस कर सकते हैं। पेट के बाद हम छाती चेस्ट पर ध्यान देंगे। इस पर छाती का पूरा वजन पसलियों पर आराम कर रहा है, ऐसा हम महसूस करेंगे। पसलियों और छाती को आराम देंगे, धीरे धीरे सांस लेते हुए और फेफड़ों की सामंजस्यपूर्ण गति महसूस करेंगे। इसके लिए पूरी छूट के कारण पूरी छाती क्षेत्र को बहुत हल्का होता हुआ हम महसूस करेंगे। और छाती के बाद अब कंधे को शोल्डर पर ध्यान देंगे। शरीर का भारी वजन कंधों के पीछे आराम करता होता है। अब हम ऐसा महसूस करेंगे कि ये कंधे, बाइसेप, ट्राइसेप, एल्बो, फोरआर्म, रिस्ट, पाम, फिंगर, ये सब आराम कर रहे हैं। इन्हें भी शिथिल होता हुआ हम महसूस करेंगे। कंधों के बाद अब हम गर्दन पर ध्यान देंगे। सिर का भारी वजन गर्दन पर ही होता है। अपनी गर्दन को आराम देंगे और शिथिल करेंगे। धीरे धीरे अपने सिर को दाईं ओर मोड़ेंगे, फिर इसे वापस लाएंगे केंद्र में, फिर अपने सिर को बाईं ओर मोड़ेंगे और धीरे धीरे इसे रोल करते हुए वापस केंद्र में ले आएंगे। अपनी गर्दन को पूरी तरह से हम आराम देंगे। अपने सिर पर
ध्यान देंगे और सिर को आराम देते हुए शिथिल कर देंगे। इसके बाद हम अपने चेहरे पर ध्यान देंगे और चेहरे की मांसपेशियों को आराम देता हुआ शिथिल करता हुआ महसूस करेंगे। चेहरे के बाद हम ओठों पर ध्यान देंगे, अपने ओठों को थोड़ा अलग करेंगे, उसे आराम देंगे। ओठ के बाद हम अपने दांतों की दोनों पंक्तियों को अलग अलग उन्हें आराम देंगे। अपने दांतों को एक बार दोनों खोलेंगे और फिर बंद करेंगे। अपनी जीभ को ढीला करेंगे और फिर इसे भी आराम देंगे। हमारी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बनी रहेगी और अपने गालों को आराम देंगे। नथुने पर ध्यान केंद्रित करते हुए धीरे धीरे सांस लेंगे और नथुने के माध्यम से हवा की मामूली गति महसूस करेंगे। नथुने को शिथिल होता हुआ महसूस करेंगे। नथुने के बाद हम अपने आंखों के क्षेत्र पर ध्यान देंगे। धीरे धीरे आंशिक रूप से आंखें खोलेंगे, आकाश या छत की ओर देखेंगे और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पलकों के पीछे आंख की बॉल को, गेंदों को धीरे से भीतर नीचे की ओर निर्देशित करता हुआ बंद करेंगे। आंखों को आराम देंगे, आंखों को सही विश्राम में आराम करने देंगे। फिर हम अपने भावों को आराम करवाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि आंखों का पूरा क्षेत्र पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, सुकून में है। फिर हम अपने सिर पर ध्यान देंगे। बाकी सभी व्यस्तताओं को हम भूल जाएंगे। मन में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रखेंगे, न लाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि पूरा सर हमारा आराम कर रहा है। और फिर अपने कानों पर ध्यान देंगे। बिना किसी प्रतिरोध के आने वाली आवाज को सुनेंगे। ध्वनियों के स्वभाव, कारण आदि के बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें उन ध्वनियों का गवाह बनना है। उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करना है। उन्हें उसी रूप में सुनने का प्रयास करना है। अपने सिर के मुकुट जो क्राउन एरिया कहलाता है, हमें इस पर ध्यान देना है। ताज पर वहाँ थोड़ी गर्मी हम महसूस करेंगे। अपने सिर को पूरी तरह से आराम देंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि शरीर का भारी वजन पृथ्वी ग्रह पर आराम कर रहा है। अपने शरीर को हम पूरी तरह से आराम देंगे। अंदर और बाहर धीरे धीरे सांस प्रश्वास लेते रहेंगे। अपने डायफ्राम को आराम देंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि हमारा शरीर हल्का और हल्का होता जा रहा है और यह अंतरिक्ष में तैर रहा है। हमें यह भी महसूस करना है कि अंतरिक्ष में चलती हुई चेतना का केंद्र के अलावा कुछ भी नहीं है। यह हमारा आवश्यक स्वभाव है। ऐसा ही कुछ मिनट के लिए, करीब 10 से 15 मिनट तक के लिए इसी आसन में हम आराम करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और महसूस करेंगे ताजा ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी हिस्सों में प्रवेश कर रहा है और उसका कायाकल्प कर रहा है। जब हम सांस छोड़ते होते हैं तो यह महसूस करेंगे कि हमारे शरीर की सारी अशुद्धियां शरीर से बाहर जा रही है। एक बार फिर श्वास लेने का और छोड़ने का क्रम जारी रखेंगे। शरीर की सभी रक्त कोशिकाओं का कायाकल्प और फिर सांस छोड़ते रहेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि सभी अशुद्धियां हमारे रक्त कोशिकाओं से बाहर जा रही है। गहरी सांस लेने के साथ दोनों हाथों को उठाकर सिर के ऊपर जमीन पर रखेंगे। अपने शरीर को पैर की अंगुलियों से
हाथों की नेक तक फैलाएंगे, अपने पूरे शरीर को पैर की अंगुलियों से हाथों तक मोड़ेंगे, शरीर को स्ट्रेच करते हुए अपने हाथों को देखेंगे और शरीर को अपनी वापस मूल अवस्था न्यूट्रल स्थिति में लाएंगे। इस पोस्चर से बाहर आने के लिए हमें पहले बाईं ओर की एक प्रक्रिया करना पड़ेगा। हमें बाईं ओर मुड़ना है और फिर धीरे धीरे दाईं ओर अपने हाथों को जांघों के किनारे लाना है। हमें धीरे धीरे दाहिने होते हुए अपने हाथों को सर के नीचे कुछ देर आराम करके दाहिने से धीरे धीरे उठ जाना है। उठने से पहले कुछ सेकंड के लिए मुड़ा हुआ स्थिति में ही आराम करना है। अपने पैर की अंगुलियों पर हमें खड़े हो जाना है और पूरी तरह से सिर पर हाथ पर रखते हुए एक खिंचाव देना है। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लाना है और आराम की स्थिति में आ जाना है। यह है हमारी संपूर्ण शवासन, मृतासन, विश्रामासन का एक संपूर्ण विधि, जिसे कि आप 15 से 20 मिनट तक भी कर सकते हैं नियमित। अब आइए मित्रों, हम देखते हैं इसमें इसके लाभ क्या हैं। तो जो अनिद्रा के रोगी हैं, इसका अभ्यास कर पूर्ण लाभ ले सकते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति को यह आसन अद्भुत शांति प्रदान करता है, हमारी दिमागी शक्ति को बढ़ाता है। हाई बीपी वाले अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे मानसिक तनाव और शारीरिक थकान दूर करने का यह एक उत्तम साधन माना गया है। इससे हमारे मेटाबॉलिज्म, चयापचय की गति नियंत्रित हो जाती है। दूसरे अन्य आसन में करने से, व्यायाम करने से जो हमें थकावट आती है उसे शीघ्र ही दूर कर देता है। प्रतिदिन सुबह में अगर हम शवासन करें तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इससे हमारी यादाश्त, मेमोरी भी तेज हो जाती है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए, त्वरित गति से करने के लिए एकाग्रता की शक्ति हम में विकसित हो जाती है। इससे डायबिटीज, मधुप्रमेह के रोगी को अपने शुगर में भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अवसाद और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होता है। शवासन करने से हमारे अंदर के क्रोध, चिड़चिड़ापन और अत्यधिक चंचलता, ये सभी अवगुण स्वतः दूर हो जाते हैं, क्योंकि शवासन को एक तनाव नाशक आसन के रूप में माना जाता है और इस आसन में रहते हुए हम ध्यान लगाने की भी शक्ति विकसित कर सकते हैं। शवासन के लिए कुछ सावधानियां हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, शवासन काफी आसान है, लेकिन इसकी परफेक्ट तरीके से करने में हमें काफी अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। कई बार लोग शवासन करते समय सो जाते हैं। हमें सोना नहीं चाहिए, जगे रहते हुए ही करना होना चाहिए। और शवासन करते करते अगर हम सो जाते हैं तो इससे हमारे शरीर का हानि भी हो सकता है। तो हमें सोना नहीं है, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में, जिस तरह से हमने अपने एक एक अंग प्रत्यंग को शामिल करते हुए बताया, हर अंग प्रत्यंग को ध्यान करते हुए ही हमें अपने शरीर के प्रत्येक भाग को शिथिल करते जाना है। इसीलिए कई योगी शवासन अभ्यास को सबसे कठिन आसन भी मानते हैं। शवासन, जिसे काउच पोज बोलते हैं, सचमुच इसे आप करके देखिए मित्रों, आप खुद समझ। यह वीडियो बेशक कुछ बड़ा हो गया, जिसके लिए आप हमें माफ कीजिए, पर यह एक बार आप जरूर देखिए। इसमें हमने हर अंगों का विस्तार से बताया है, कहाँ कहाँ क्या करना है, इसीलिए यह लंबा हो गया। आप एक बार सारे अंगों को देख लीजिए
और जब हम वास्तविक रूप से करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 10 से 20 मिनट तक इसे जरूर कीजिए। और इसे करने के बाद आपको, अगर आप 15 मिनट कर रहे हैं तो इतना मान लीजिए 1 घंटा नींद, गहरी निद्रा में लेने के बाद जो हमारी शरीर रिचार्ज होती है, रिजुवेनाइल होती है, यह शक्ति मिलेगी। 4 के मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। तो आप जो शवासन में समय लगा रहे हैं यह आपका बेकार नहीं हो रहा, यह आपकी निद्रा के साउंड स्लीप के बराबर हो रहा है। आप अपने नींद के समय को घटा के शवासन में लगाइए। और शवासन आप जब भी बहुत ज़्यादा थक गए आप तब कर सकते हैं। किसी एक्सरसाइज के दौरान, किसी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, टफ एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज के बाद भी और योगा के बाद भी कर सकते हैं और उसके अंत में भी कर सकते हैं। और सोने से पहले भी अगर आपको निद्रा नहीं आ रही है तो भी आप शवासन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ पूरी तरह से बने रहे, इसके लिए मैं सप्रेम धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र कुमार। और फिर मिलता हूँ एक नए और ताजे वीडियो के लिए। आप सब खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, इसी तरह से खुश रहिए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।